वेलकम है आपका यू आर द विनर में। आज हम पढ़ रहे हैं चरक संहिता सूत स्थानम अध्याय 7 ना वेगान धारणीय। यानी वेग को रोकने से जो है हमारा स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं रह सकता, और वेगों को रोकने से जो हानियाँ होती हैं उनको पढ़ेंगे और उनकी चिकित्सा को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अधारणीय वेग वर्णन। न वेगान धार्येत धीमान जातान मूत पुरुष्योः नारेत्सो नवातस्य न क्षर्घाः शथोन च नोद्गारस्य न जृम्भाया न वेगान क्षुत्पि पास्योः न वाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके आए हुए यानी मूत्र है, पुरीष यानी मल है, और शुक्र है, रेतस यानी शुक्र, और अपान वायु, वमन, छींक, डकार, जम्बाई, भूख, प्यास, वाष्प, वाष्प यानी वाष्प का यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है वो है आंसू के लिए, और नींद और परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और क्या होता है कि हमारे जल्दी जल्दी श्वास होती है हमें, या हम जैसे जीना चढ़ते हैं, कोई परिश्रम करते हैं तो हमारी श्वास जो है वो जल्दी जल्दी स्पीड से हो जाती है। तो श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। चरक में बताए गए 13 वेगों को रोकने से जो उदाव्रत हैं वो कितने माने हैं चरक ने? 8। ठीक है, जो वेग हैं वो 13 माने हैं और उदावर्त माने हैं 8। वात, मूत्र, पुरी, शुक्र, छर्दी, छींक, इन 6 वेग रोकने से उदावर्त माना है। और सुश्रुत ने भी 13 प्रकार के उदावर्त बतलाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर वेग को रोकेंगे तो उससे क्या रोग उत्पन्न होंगे? बस्ती मेहन्योः शूलम मूत्र कृच्छ्रम शिरो रुजा विनामो वक्षणा नाह स्यालिंग मूत्र निग्रहे। अगर मूत्र के वेग को रोका तो क्या होगा कि बस्ती और लिंग में पेन होगा, मूत्र कृच्छ रोग होगा, और सिर में बहुत बेचैनी होती है। और जब विनाम आया है यहाँ पर मतलब जैसे हमें बेचैनी होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को झुकाते हैं, झुकाने की कोशिश करते हैं, तो विनाम उसके लिए आया है। और वन क्षण यानी जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पर स्वेलिंग की वजह से पेन होगा, उसके लिए आया है यहाँ पर आना। ये सारे जो रोग हैं उनके लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। कई बार ना जैसे हमें बहुत तेज़ टॉयलेट लगा है और हम फोर्स लगाएंगे, उसको रोकेंगे, तो जो हमारा मूत्राशय है वहाँ पर हमें खुद भी ऐसा फील होगा कि वहाँ पे बहुत पेन है। और कभी कभी ऐसा भी सुना होगा, आपने देखा गया है कि पेशाब का बंद लग जाना जिसे कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो टॉयलेट है वो बूंद बूंद करके निकलता है। तो ये वाले रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वेद, अवगाहन, अभ्यंग, सर्पिश, अवपीड़कम। तो जैसे टॉयलेट रोका है, उसका जो वेग रोकने से जो रोग हो गया है उसकी चिकित्सा करने के लिए क्या करेंगे? स्वेदन, स्वेदन, ये सब करेंगे। स्वेदन और टब बाथ लेंगे, मसाज करेंगे, और आगे जो दे रखा है ये अवपीड़क लेना चाहिए। घी का अवपीड़क मतलब बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में वो हम घी का यूज़ करेंगे। आगे कुर्यात त्रिविधम बस्ती कर्म, यानी
तीनों बस्तियों का हमें प्रयोग करना है, अनुवासन बस्ती, निरु बस्ती और उत्तर बस्ती। त्रिविधम आया है ना, त्रिविधम बस्ती कर्म, तो तीनों बस्तियों का हमें प्रयोग करना है। अब मल को रोकने से, मल के वेग को रोकने से क्या होगा कि पक्वाशय, सॉरी ये नीचे यहाँ पर ये पक्वाशय शिराशूलम वात वर्चो अपरिवर्तनम, यानी अगर हमने जो मल का वेग है उसको रोक लिया है तो पक्वाशय और सिर में बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, है ना। अपान वायु और मल मतलब रुक जाता है एकदम, जैसे कहते हैं ना कि एकदम कॉन्स्टिपेशन टाइप, तो रुक जाता है और वायु भी नहीं पास हो पाती। और पिंडिको देश जो जंगा की जो पिंडलियों में ऐंठन होने लगती है और आधमान, आधमान पेट में जो है वो आधमान होने लगता है। और क्या होता है कि जो मल में जो जल होता है ना, जो जलीय अंश होता है वो सूख जाता है और जो मल है वो पूरी तरह से सूख जाता है, एक तरह से सूखा हुआ हो जाता है। तो क्या होगा कि जो आंतों में मल से उत्पन्न जो गैस है वो क्या करेंगी, शूल जैसे लक्षण पेट में जो है जैसे दर्द, ऐसे लक्षण उत्पन्न करेगी। और अधोमार्ग में जो है वायु पूर्णतः अवरोध हो जाएगी और वायु उल्टी चलने लगेगी, उधर मार्ग की तरफ चलने लगेगी और वो एक टाइम पे डकारों के रूप में वो निकलने लगता है, जो वायु अपान वायु होती है। अब देखो आप यहाँ से उल्टा जाकर विपरीत, है ना, प्रतिलोम गति से, और कभी कभी वमन की शिकायत आती है, वमन द्वारा जो निकला हुआ पदार्थ है वो अपान वायु उसमें मिक्स हो जाती है। तो क्या होगा कि वो अपान वायु उसमें मिक्स हो जाने के कारण जो वमन है वो ऐसा होगा जैसे मतलब इतनी गंध होगी उसमें, मल के जैसे उसमें गंध होगी। और इसी वजह से मुख द्वारा पुरीश वमन का निर्देश सुश्रुत ने भी किया है। अब जो मल वेग को रोका, उससे जो रोग हुए उनकी चिकित्सा किस तरह से बता रहे हैं। स्वेदाभ्यंग अवगाहाश वर्त्यो वस्तिकम च, क्या करना चाहिए कि मल की रुकावट से जो रोग हो गए हैं स्वेदन करना चाहिए, मालिश, टब बाथ लें और गुदा की व्रति रखना, यानी सपोजिट्रीज का यूज़ जो हम करते हैं, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि ग्लिसरीन की जो एक कैप्सूल है वो लगाई जाती है गुदा मार्ग में, बस्तिकर्म। और आगे आ रहा है यहाँ पर प्रमाथी, प्रमाथी का सेवन हितकर होता है, यानी ऐसा अन्नपान जैसा जो मल को थोड़ा तरलता मतलब चिकनापन जिसे कहते हैं वो प्रदान करे, ऐसा अन्नपान हमें करना चाहिए। मेरे वर्षण्योः शूल मंग मर्दो हृदि व्यथा भवेत प्रतिहते शुक्रे विबद्धम मूत्रमेव च, यानी जो शुक्र का वेग है उसके अवरोध से जो रोग उत्पन्न होंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो टॉयलेट है वो रुक रुक कर आने लगता है और हृदय में बहुत बेचैनी होती है ना। और जो अंग मर्द होते हैं उनमें पेन होने लगता है। आगे देखते हैं। तत्राभ्यंगो अवगाहश मदिरा चरणायुधा, जो शुक्र का वेग रोकने से जो रोग हो गए थे उसमें वातनाशक तेलों से मालिश करेंगे, टब बाथ लेंगे अवगाहन, और जो मदिरा है उसका पान करेंगे। और मुर्गे के मांस का यहाँ पर भक्षण बताया जा रहा है। आगे शालिही प्यो निरुहश्च शस्तम मैथुन में च, शाली चावल और दूध का सेवन करेंगे।
और निरू बस्ती बताई जा रही है और मैथुन यहाँ पर ये हितकर होते हैं। बस्ती को शुद्ध करने वाली तृण पंचमूल औषधियों से सिद्ध दूध का यूज करना चाहिए। संगो विण मूत्र वातानाम आधमानम वेदना कलमहा। अपान वायु का अगर वेग रोका तो क्या होगा कि वायु मूत्र और मल इनकी ये रुक से जाते हैं, मतलब ठीक है। और उदर में आधमान, आधमान कहते हैं कि बस्ती में और पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। और क्लम, क्लम कहते हैं कि हमने कुछ करा नहीं लेकिन हम थक गए। और जो वात वाले जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं। यानी अगर हम टॉयलेट और पॉटी का सही समय पर त्याग करते हैं तो ये भी वायु के वात, जो वात नाड़ी मंडल है उसके सही अधीन है, ठीक है। और अगर कोई विकृति हो जाए तो फिर इनकी भी रुकावट हो जाती है, इनके भी बंद लग जाते हैं। वायु मल मूत्र तीनों का बंद लग जाता है। अपान वायु का वेग रोकने से जो रोग हो गए हैं उनकी चिकित्सा बता रहे हैं। स्नेह स्वेद विदिस्त वर्त्यो भोजनानि च पानानि बस्त्यश्चैव। यानी अगर अपान वायु का वेग रोक लिया गया है तो क्या करेंगे? स्नेहन, स्वेदन और व्रति यानी सपोजिटरीज, जो ग्लिसरीन वगैरह के कैप्सूल होते हैं, और वात के अनुलोम खान पान हमें करना है। और बस्ती करनी है क्वाथ से, वात अनुलोमक द्रव्यों के क्वाथ से बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। कंडू, कोठ, रुचि, व्यंग, शोथ, पांडवा में ज्वरहा, कुष्ठ, हल्लास, विसर्प। अब यहाँ पर बताए जा रहे हैं रोग। अगर वमन का वेग रोका तो उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? कंडू, कोठ और अरुचि यानी भोजन में रुचि ना होना, मतलब कुछ खाने पीने को बिल्कुल मन नहीं करता। व्यंग, शोथ, पांडुरोग, ज्वर, कुष्ठ, हृलास और विसर्प रोग हो जाते हैं। छ्रदि, जो यहाँ पर आया है श्लोक में, छ्रदि यही वमन के संदर्भ में कहा गया है। पंचकर्म चिकित्सा पद्धति के वमन कर्म से जो कफ दोष है उसका निर्हरण किया जाता है। क्या होता है कि इसमें औषधियों से जो है वमन कराया जाता है। और छर्दी के यानी वमन के वेग को रोकने से कंडू और कोठ आदि का होना युक्ति संगति प्रतीत होता है। मतलब ये रोग तो हो ही जाते हैं। और वाग भटने, नेत्र रोग, कास, श्वास, ये उपद्रव ज़्यादा बताए हैं, ये उपद्रव बताए हैं। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, अगर वमन आदि का वेग रोका गया है और उससे जो रोग होगा उसकी चिकित्सा ऐसे करेंगे कि उपद्रवों में खिलाकर शीघ्र ही उल्टी कराएंगे। धूमो यानी धूमपान कराएंगे। रक्त मोक्षणम, रक्त मोशन। और रूक्षान्नपानम, रूक्ष अन्नपान का सेवन, जो थोड़ा सूखा अन्नपान होता है, रूखा सूखा थोड़ा, तो उसका वो खिलाएंगे। व्यायाम कराएंगे। विरेचक और विरेचन कराना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। छींक का वेग रोकने से होने वाले रोगों में आ जाता है मन्या स्तंभः, मन्या स्तंभ, शिरा शूल, जो सिर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होगा। और आगे अर्दिता और अर्दाव भेदको, यानी जो फेशियल पैरालिसिस
जिसे कहते हैं हिमिक्रेनिया, ये हो जाते हैं। इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, ज्ञानेंद्रियों में जो है वो बहुत वीकनेस हो जाती है। छींक से क्या होता है कि जो असात्मीय पदार्थ हैं तो वो दोष बाहर आ जाते हैं, जैसे छींक आती है। तो जब वो असात्मीय पदार्थ जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं तो कोई रोग होने की आशंका ही नहीं रहती। और जब हम छींक के वेग को रोक लेते हैं या कोई भी छींक के वेग को रोक लेता है तो असात्मीय जो पदार्थ है वो अंदर ही रह जाता है और फिर वो स्रोतों को बंद कर देता है, रुकावट पैदा कर देता है और रोग तो वहाँ पर होने ही है। तो सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। इसके वजह से अगर जो फेशियल नर्व है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाए तो क्या होता है कि फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है और पूरे बॉडी में एक अजीब सा भारीपन सा रहता है। जो छींक है उसका वेग रोकने से जो रोग हो गए हैं उनकी चिकित्सा तत्रोधर जत्रु के अभ्यंग, जो जत्रु के ऊपरी भाग है वहाँ पर वातनाशक तेल से मालिश करेंगे। ठीक है। और आगे घृत्रम, यहाँ पर घृत्रम यानी जैसे खाना खाएंगे, खाने के बाद घृत पान करना बहुत फायदेमंद है। वाग्भट ने चिकित्सा सूत्र का इस प्रकार से उल्लेख किया है। तीक्ष्ण धूमांजना घ्राणाव नार्क विलोकनहे प्रवर्तयेत चितुम च्युतिम सक्ताम स्नेह स्वेदौ च शीलियेत, यानी तीक्ष्ण धूमांजन यानी हमें तीक्ष्ण धूमपान करना चाहिए और नाक से कुछ मतलब ऐसी पदार्थों का ऐसा मतलब सूंघना चाहिए जिससे हमें छींक आए और जो हमारे असात्मीय पदार्थ जो अंदर ही रुक गए थे वो बाहर आ जाएंगे तो फिर दोष रहने का कुछ सवाल ही नहीं होता। तो ये बता रहे हैं वाग्भट। डकार वेग को अगर धारण कर लिया है उससे होंगे रोग हिक्का श्वासो अरुचि ही कंपो विबंधो हृदयो रसो। हिचकी का हो जाएगा रोग, श्वास का रोग हो जाएगा, अरुचि जैसे कुछ खाने पीने को बिल्कुल दिल नहीं करेगा, कंप हो जाएगा और हृदय और छाती में ना एकदम बंद सा लग जाता है, बंदो जकड़ाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो इसकी चिकित्सा है हिक्कायास तुल्य औषधम, यानी इसकी चिकित्सा हिचकी रोग के समान वाली चिकित्सा ही करनी है। डकार क्या है? डकार उदान वायु का काम है। डकार रोकने से जो उदान वायु है वो प्रकुपित हो जाती है और गले में जो श्वास संबंधी और वात विकार ये सब उत्पन्न करती है। जो अन्य वात विकार हो जाते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। जम भाया, अब अगर जम्बाई जो होती है, जम्बाई के वेग को रोका तो फिर उससे जो रोग होंगे विनामा, यानी जैसे हमारा शरीर झुक जाता है। विनाम मतलब जैसे कोई हमें पीड़ा होती है तो हम क्या कहते हैं, अपने शरीर को झुका लेते हैं। तो विनाम आया है यहाँ पर शरीर का झुकना। और आगे आक्षेप संकोचहा, आक्षेप हो जाता है अंगों में सिकुड़न, सुप्ति ही शून्यता, कंपहा यानी हाथ पैर में कपकपी होने लगती है। तो इसकी चिकित्सा क्या होगी? वातग्न औषधम, यानी वातनाशक औषधियाँ इसमें लाभ करती हैं। आगे बढ़ते हैं। काशर्य दौर्बल्य वे वर्ण्यम अंग मर्दो अरुचि भ्रमः। अब अगर क्षुदेग निग्रह हाथ तत्र, यानी भूख के वेग को अगर रोका, उसको धारण किया तो शरीर में हमारी बॉडी में कृशता आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, शरीर के वर्ण में बदलाव हो जाएगा, अंगों में बहुत बेचैनी होगी
और अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, चक्कर आना, ये सब लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। स्निग्धो उष्णम लघु भोजनम, तो ऐसे में क्या करना है, स्निग्ध और उष्ण भोजन करना हितकर होता है। पिपासा निग्रह, मतलब अगर प्यास के वेग को रोका तो कंठास्य शोषो बार्धियम श्रमः सादो हृदि व्यथा, यानी गला और मुंह सूख जाएगा, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी, अवसाद और हृदय में जो कहते नहीं मन बहुत घबरा रहा है तो हृदय में पीड़ा हो जाती है और कभी कभी बहरेपन की भी संभावना रहती है। और ज़्यादा प्यास को रोका गया तो आगे चलकर हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होने की संभावना बनी रहती है। शीतम तर्पण मिश्यते, इसमें क्या करेंगे अगर ऐसा हो गया है तो शीतल द्रव्यों से तर्पण क्रिया करनी चाहिए। वाष्प निग्रह, अब वाष्प आया है आंसू के लिए। चरक हमें बताते हैं वाष्प यानी आंसू, आंसू के वेग को रोकने से प्रतिश्यायो अक्षिरोगश्च, प्रतिश्याय और आँखों के रोग और हृदय के रोग, हृदय रोग, रुचि अरुचि अरुचि भ्रमः, भोजन में अरुचि और सिर में चक्कर आने लगते हैं और हृदय के रोग हो जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, स्वप्नो मदम प्रियः कथः, रोगी को सोने के लिए बोले और मदिरा पान कराएं और उसे बहुत ही अच्छी लगने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ या कथाएं सुनाना उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। कभी कभी ना ऐसा होता है जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो क्या होता है कि रोने लगते हैं। और अगर रो लें, आँखों से ये पानी निकल जाए तो हल्कापन फील होता है, और अगर हताहत कभी ऐसा होता है कि इन आंसुओं को रोक लिया जाए तो फिर ऐसा होता है सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन होगा और जो अश्रु ग्रंथि से रिलेटेड जो डिसीज़ेज हैं उनके होने की भी संभावना, चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा। नेत्रकोप आदि के रोग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जृंभा अंग मर्दस्तंद्रा च शिरोरोगो अक्षिगौरवम निद्रा विधारणा तत्र स्वप्नम संवाहनानि च, अगर नींद आ रही है उस वेग को रोक लिया जाए तो क्या होता है कि जम्माई और अंगों का टूटना, पूरी बॉडी में पेन होता है, तंद्रा और सिर में बेचैनी होती है और दिमाग का कोई रोग होने की संभावना रहती है, हमारी आँखों में बहुत चुभन भारीपन, ये रोग हो जाते हैं। इसमें क्या करना चाहिए कि जो रोगी है, पेशेंट है, उसको आराम कराएं, सुलाएं और हाथों पैरों का दबाना यहाँ पर शेष कर बताया गया है। हाथ पैरों को उसके दबाना चाहिए जिससे उसे आराम मिले। और सुश्रुत ने यहाँ पर बताया है कि निद्रा घाते पिबेक क्षीरम सुप्यात चेष्ट कथार्ता, यानी पहले रोगी को दूध पिलाएं और फिर सुंदर सुंदर कथाएं उसे सुनाएं और उसे शयन कराने का उपदेश दिया है। गुल्म हृदरोग सम्मोहा शमनिः श्वास धारणात्, परिश्रम करने से उत्पन्न श्वास के वेगों को रोकने से क्या होगा, गुल्म रोग हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा और मूर्छा रोग हो जाते हैं, बेहोशी वगैरह होने का रहता है। और विश्रामो वात घन्यश्च क्रियाहितः, यानी विश्राम कराना चाहिए पेशेंट को और जो वातनाशक आहार विहार है वो उनका सेवन कराना चाहिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब कोई परिश्रम करते हैं या मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो क्या होता है
कि जो हमारी फुफ्फुस होती है उसकी जो गति होती है वो तेज़ हो जाती है, और इस अवस्था में क्या होता है कि मनुष्य हाँफने लगता है। इसी को श्वास कहते हैं। और श्वास वेग को रोकने का जो प्रयत्न करने से प्राण और उदान वायु प्रकुपित होकर फुफ्फुस के रोगों की उत्पत्ति करते हैं। जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। श्वास वेग के एकाएक रुक जाने से कभी कभी क्या होता है कि बेहोशी भी आ जाती है। आगे पॉइंट 2, धारणीय वेग वर्णन। इससे आगे क्या करेंगे हम अगली वीडियो में, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू।